गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। हम लेसन 6 रॉक्स एंड मिनरल कर रहे थे। इस लेसन में हमने फॉसिल फ्यूल के बारे में बात किया था। कोल और पेट्रोलियम दोनों फॉसिल फ्यूल हैं। आज हम उसके यूजेस के बारे में पढ़ेंगे। कोल के क्या यूजेस हैं, पेट्रोलियम के क्या यूजेस हैं, और शॉर्ट क्वेश्चन हम आंसर हमने किए थे लेसन 6 के। आज हम लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स करेंगे स्टूडेंट्स। सो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मैं लिख रहा हूं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दैट इज हाउ आर सेडिमेंट्री रॉक्स फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 1। आप सभी स्टूडेंट्स साथ साथ नोट करते रहेंगे। नो स्पेलिंग मिस्टेक, हैंडराइटिंग अच्छी हैंडराइटिंग में लिखेंगे। हाउ आर सेडिमेंट्री रॉक्स फॉर्म। ये हमारा क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। हाउ आर सेडिमेंट्री रॉक्स फॉर्म्ड। तो आंसर इसका लिखेंगे स्टूडेंट्स, द सेडिमेंट्री रॉक्स आर फॉर्म्ड बाय द रिपीटेड डिपोजिशंस formed by the repeated depositions of layers of sediment. पहले यहां तक नोट करिएगा। द सेडिमेंट्री रॉक्स आर फॉर्म्ड बाय द रिपीटेड depositions of layers of sediment containing bits of rocks, soil, plant and animals remains. Plants and animals जो प्लांट या एनिमल गल सड़ जाते हैं, उनके जो रिमेन, जो लेफ्ट ओवर हैं, वो सारे के सारे भी जो है, जो सेडिमेंट्री रॉक्स जो हैं फॉर्म करने में हेल्पफुल रहते हैं। द प्लांट्स एंड एनिमल रिमेन्स दैट आर कैरिड डाउन to ocean by wind and water, by wind and water. For example, sandstone. Now student, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है, how are sedimentary rocks formed? The sedimentary rocks are formed by the repeated depositions of layers of sediments containing bits of rocks. जो छोटी छोटी रॉक्स हैं, soil, plants and animals remains that are carried down to oceans by wind and water. For example, क्या है? Sandstone. So answer of question number 1. Now question number 2 आपका है, question number 2 है students, describe the uses of coal. Describe the
uses of coal and petroleum why should we conserve them? This is your question number 2. पहले क्वेश्चन देखिए, मैं दोबारा से पढ़ रहा हूं. डिस्क्राइब द यूजेस ऑफ कोल एंड पेट्रोलियम. दोनों फॉसिल फ्यूल हैं, कोल और पेट्रोलियम. इनके क्या क्या यूजेस हैं? व्हाई वी शुड कंजर्व देम. क्यों हम इनको कंजर्व करना चाहिए, ये क्वेश्चन है. पहले यूजेस है कोल के. कोल के यूजेस क्या है स्टूडेंट? द कोल इज यूज्ड फॉर कुकिंग. Earlier days, the coal was used for cooking. Nowadays, we are using the LPG gas. So it is used for production of the electricity. जैसे क्या करते हैं कि अभी थर्मल प्लांट में क्या है कि कोल जो है फ्यूल का काम करता है, और क्या करते हैं कि कोल को बर्न करते हैं तो हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है. वो जो हीट एनर्जी है, वाटर जो है, बिग कंटेनर्स आर देयर, तो वो जो हीट एनर्जी है कोल से जो प्रोड्यूस होती है वो वाटर को हीट करती है. तो काफी ज्यादा टेम्परेचर होने की वजह से उसकी स्टीम बन जाती है वाटर की. फिर बाद में उस स्टीम में टर्बाइंस को रोटेट करती है. तो इस प्रकार से जो थर्मल पावर प्लांट है वहां पे कोल है एज ए फ्यूल के रूप में यूज करते हैं, और हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है, और उसके द्वारा क्या करते हैं, हीट एनर्जी बाद में क्या करते हैं कि इट इज कन्वर्टेड इनटू दी फॉर प्रोडक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक एनर्जी. सो कोल के यूजेस क्या है? इट इज यूज फॉर प्रोड्यूसिंग द इलेक्ट्रिसिटी. और स्टीम इंजन स्टूडेंट्स, इन द ओल्ड इन द अर्लियर व्हाट देयर वर स्टीम इंजन्स. पहले क्या थे? स्टीम इंजन थे. बाद में इलेक्ट्रिक के बाद में डीजल इंजन आ गए, और आजकल क्या है? इलेक्ट्रिक इंजन. स्टीम इंजन में भी क्या होता था कि जो कोल है बर्न होता था, उससे स्टीम बनती थी. और स्टीम क्या करते हैं, वो स्टीम से क्या करते हैं कि काफी हाई प्रेशर हो जाता था, डेवलप हो जाता था. और उससे क्या करता है, जो हमारे स्टीम इंजन हैं जो रेलवेज में यूज होते थे, स्टीम इंजन, वो जो है उसको रन करने के लिए कोल का यूज करते थे. और ब्लास्ट फर्नेस इन द स्टील इंडस्ट्री, जहां पे स्टील को, जहां पे आयरन को मेल्ट किया जाता है, दैट इज कॉल्ड द ब्लास्ट फर्नेस. वहां पे क्या करते हैं? कोल को फ्यूल के रूप में यूज करते हैं. और पेट्रोलियम का तो आपको मालूम है, पेट्रोल को कहाँ यूज करते हैं? पेट्रोलियम इज यूज टू रन दी व्हीकल्स. वहां पर भी यूज होता है. ड्राई क्लीनर्स के लिए भी यूज करते हैं, जो ड्राई क्लीनर्स है वो यूज करते हैं. So these are the uses of, and for making the lubricant in the industrial and in the for making the printing inks, वहां पर भी पेट्रोलियम का यूज होता है स्टूडेंट्स. So we'll write the answer of question number 2. क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर लिखेंगे हम. कोल इज यूज फॉर cooking, for production of electricity, for production of electricity used in steam engines, comma, used in blast furnace, used to run blast furnace, used to run blast furnace. Used to run blast furnace in the steel industry.
पहले यहां तक आप नोट कर लीजिएगा। कोल इज यूज फॉर कुकिंग, फॉर प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यूज इन द स्टीम इंजन, यूज टू रन द, कॉमा लगा लीजिएगा, यूज टू रन ब्लास्ट फर्नेस इन द स्टील इंडस्ट्रीज। ये तो कोल की यूजेस हैं। अभी हम पेट्रोलियम के यूजेस लिखेंगे। फिर लास्ट में लास्ट पार्ट क्या है कि व्हाई वी शुड कंजर्व देम। जल्दी से आप नोट कर लीजिएगा। Petroleum is used as fuel, used for dry cleaning, used for making the lubricants, and used for making the printing inks. Used for making the printing inks. Used for printing ink. We should conserve these resources. Otherwise, one day these resources will depleted. Will depleted. और इसको डिप्लीटेड की जगह अगर आप वर्ड यूज करना चाहें, एग्जॉस्टेड भी वर्ड यूज कर सकते हैं। वन डे दे विल एग्जॉस्ट। One day they will get exhaust. So we should use judiciary. So with your answer of question number 2 is completed. आपको लिखना है क्वेश्चन नंबर 2 में, यहां से आपने स्टार्ट करना है। क्वेश्चन है डिस्क्राइब द यूजेस ऑफ कोल एंड पेट्रोलियम, व्हाई वी शुड कंजर्व देम। कोल, आंसर मैं दोबारा से रीड कर रहा हूं। कोल इज यूज फॉर कुकिंग, फॉर प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यूज इन द स्टीम इंजन, यूज टू रन द ब्लास्ट फर्नेस इन द स्टील इंडस्ट्री। और क्या है, पेट्रोलियम के यूजेस क्या हैं? पेट्रोलियम इज यूज एज फ्यूल, यूज फॉर ड्राई क्लीनिंग, यूज एज फॉर मेकिंग द लुब्रिकेंट्स, देन यूज फॉर मेकिंग द प्रिंटिंग इंक एक्सेट्रा। दीज रिसोर्सेज विल एग्जॉस्ट। अगर हमने इसको कंजर्व नहीं किया, सो दीज रिसोर्सेज विल एग्जॉस्ट, सो वी शुड यूज जुडिशियली। So we should use judicially. Now, question number 3. I'll write down. आपने नोट किया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कोल एंड पेट्रोलियम?
by what do you understand by coal and petroleum? Describe their formation. Describe their formation. Answer of this question is the coal and petroleum, they are the valuable non-metallic minerals. Coal and petroleum are valuable non-metallic minerals. They are non-metallic minerals. They contribute greatly. They contribute greatly to our total energy. They contribute greatly to our total energy. जितना भी हमारा total energy का consumption है, आपने देखा होगा students कि there are nowadays, as per the demand is increasing day by day, number of vehicles are increasing. So number of vehicles are increasing, so day by day the demand of petroleum is increasing. So they are the greatly providing us the energy of the total energy, and they are called fossil fuel. They are called fossil fuel because coal and petroleum, they are obtained from the underneath the earth. ये अर्थ के नीचे से जो है उसको क्या करते हैं, अर्थ क्रस्ट के नीचे से मिलते हैं. सो इसलिए क्या करते हैं कि फॉसिल फ्यूल, द कोल एंड पेट्रोलियम, दे आर द फॉसिल फ्यूल. मिलियंस ऑफ ईयर पहले हमने जब ये लेसन को रीड किया था, मैंने बताया था कि फॉसिल फ्यूल कैसे फॉर्म हुए होंगे, कोल की फॉर्मेशन, पेट्रोलियम की फॉर्मेशन. ठीक है. So they are called the coal and petroleum. They are the fossil fuel. They are the fossil fuel. So they are formed. फिर वो लिख रहे हैं इसका जो सेकंड पार्ट है, डिस्क्राइब देयर फॉर्मेशन. यहाँ पे है डिस्क्राइब देयर फॉर्मेशन, कि उनकी फॉर्मेशन कैसे है. सो दे आर फॉर्म्ड from the dead plant and animal. From the dead plants and animals. From the dead plants and animals that get buried under the deposit of mud and sand. So now students, with this your answer of question number 3 is completed. दोबारा से मैं रीड कर रहा हूं. What do you understand by coal and petroleum? Describe their formation. Coal and petroleum, they are valuable non-metallic minerals. They contribute greatly to our total energy. They are called fossil fuel. So they are formed. How they are formed? They are formed from the dead plants, dead remains of plants and animals. They get buried under the deposits
of mud and sand. So by this coal and petroleum, they are formed. Answer of your question number 3. Please note down. क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर नोट कर लीजिएगा. Please note down answer of the number 3. I will write down question number 4. Question number 4 है student. How are igneous rocks formed? Rocks. Answer का igneous rocks are formed igneous rocks are formed when molten lava molten मतलब है पिघला हुआ लावा molten lava cools down and solidifies. And solidifies, for example, granite. Granite is an example of igneous rocks. Igneous rock question है how are igneous rocks formed? Igneous rocks are formed when the molten lava that cools down and solidifies. Example है इसका granite. जब वोल्केनिक इरप्शन होता है तो जो मैग्मा है जिसको क्या करते हैं कि when it comes out that is a lava and when it comes out then it cools down and solidifies and it forms the rocks. So by this way the igneous rocks are formed. So example है granite. Granite is example of igneous rock. Your question number 4. Now question number 5 है student write short note on. Question है write short notes on. पहला फर्स्ट है ग्रेनाइट. Granite, as it is, you know that student granite, it is a igneous rock.
Okay, 2 minutes. Okay, no problem. Okay, sir. It is very hard igneous rocks that is formed cooling down the molten lava. This rock consists of three minerals. This rock consists of three minerals. Three minerals क्या हैं? That is feldspar, then quartz, and that is a and mica. Three minerals: feldspar, quartz, and mica. The color of the granite is pink or gray. Pink or gray. And it is used for making the building. It is used for making buildings. It is used for making the buildings, flooring, and statues. Yes, students. Question number 5. May write short note. Granite. Granite, it is very hard igneous rock that is found by cooling down the molten lava. The rock consists of mainly three minerals. The rock consists of three minerals: feldspar, quartz, and mica. The color of granite is pink or gray, and it is used for making the building, flooring, or statues. So this is the answer of your that the granite. Write short note on granite. बाकी स्टूडेंट्स जो और इसके दो पार्ट हैं क्वेश्चन नंबर 5 के, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे और उसके हॉट क्वेश्चंस भी करेंगे. यहाँ तक आपने स्टूडेंट अपनी नोटबुक में लिखने हैं सभी क्वेश्चन आंसर और लर्न भी करने हैं.